संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्षदिनरा चंद्र पहुपशीतल श्रेयांसन वास पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतुवर मल्लि मनाय मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श वर्धमान पद नमन कराय। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये मंगलाचरण क्यों किया। इसलिए किया बहुत खास बात है। अपन दोहा पौड़ पढ़ रहे हैं और इसमें गुरु को नमस्कार किया है। ये बात मेरे दिमाग में बहुत घूमती रहती है और मुझे इसमें से बहुत शिक्षा मिलती है कि वो ये कहना चाहते हैं कि हमने धर्म के क्षेत्र में आकर भी धर्म को नहीं प्राप्त किया, तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमने गुरु की बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारा कोई गुरु नहीं है। हमने किसी को गुरु माना नहीं, या तो हमको गुरु मिला नहीं, या मिला तो हमने उसे गुरु माना नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दो बात कही, हमको धर्म के क्षेत्र में आकर भी धर्म की प्राप्ति नहीं हुई और आडंबर ही पुष्ट हुआ, सो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य ये है, और वो आडंबर नहीं पनपता और धर्म के क्षेत्र में आते ही धर्म की प्राप्ति हो जाती, थोड़े में ही धर्म की प्राप्ति हो जाती अगर हमको गुरु मिला होता। तो पहली बात तो हमें कोई गुरु मिला नहीं। दूसरी बात, कोई गुरु मिला भी तो हमने उसे गुरु माना नहीं। और ये एक छोटी नहीं बहुत बड़ी गलती हमसे हुई, जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो सके। हमारी सारी साधना निष्फल रह गई। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ सबसे पहले मंगलाचरण में उन्होंने भर दिया। पूरे ग्रंथ का सार मंगलाचरण में भर दिया कि अगर तुम बचना चाहते हो गलती से, तुम आडंबर से बचना चाहते हो और थोड़े में ही धर्म की अच्छी प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुम अपने सिर पर गुरु रखो। जिसके गुरु होगा वो संभला रहेगा। मुझे ये बात बहुत ही घूमती रहती है। अपन बढ़ कर के 114-15 दोहे पर आ गए, लेकिन मुझे ये दोहे बहुत अपील करते रहते हैं कि ऐसी क्या बात है, फिर गुरु कैसा होना चाहिए, फिर गुरु को कैसे मानना चाहिए, इन सब बातों का क्या मतलब है। ऐसे मैं बहुत सोचता रहता हूँ। ना माने गुरु की सीख, ले ठीकरा मांगे भीख। गुरु का बहुत बड़ा मतलब है। गुरु बहुत कुशल होते हैं। गुरु के आगे बड़ी से बड़ी समस्या भी चुटकियों में सुलझ जाती है। गुरु की महिमा अपरंपार है। रवि शशिन हरे सोतम हराय। मैंने कैसी कैसी महिमा कही है। सो शास्त्र नमो बहु प्रीति लाय। गुरु की वर्णी न जाय। गुरु नाम जपो मन वचन का। गुरु को हमने हमारे जीवन में कुछ महत्व नहीं दिया। हमें ना
अपने यार दोस्त, घर परिवार, रुपया पैसा सबको महत्व देते हैं, भगवान को भी दे देते हैं, लेकिन गुरु जो बीच में बहुत बड़ी कड़ी है उसको हम इग्नोर करते रहते हैं। ये दोहा मामूली नहीं है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बता। इनमें रहस्य है बहुत। अरे अगर हमने गुरु को महत्व दिया हो, गुरु हमको वो है गुरु जो हमें निडर होके डांट सकता है, जिसकी हम डांट सुन सकते हैं, जिसकी बात पर हम गहराई से ध्यान दे सकते हैं। गुरु कभी आदेश नहीं देते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन सच्चा शिष्य वो है जो गुरु के उपदेश को आदेश, राजा के आदेश का उल्लंघन हो जाए पर गुरु के उपदेश का उल्लंघन नहीं हो, इतनी जिसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु को जिसने बड़े विवेक के साथ में चुना है। मुझे बहुत बातें गुरु की मैं 20 कहानियाँ याद आती है, मुझे बढ़ चढ़ करके कहानियाँ आती है। अंधेर नगरी चौपट राजा तो सुना है ना आपने, गुरु बचाता है, तोता बचाता है, वो गुरु बचाता है। ऐसी बेशुमार कहानियाँ मेरे पास है कि जब व्यक्ति चारों ओर संकटों से घिर जाता है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब गुरु तब भी उसका समाधान कर सकते हैं। इस दुनिया में गुरु नाम का तत्व जाने किसने बनाया है। अगर गुरु नहीं होते तो देव भी नहीं मिलते और शास्त्र भी नहीं मिलते। इसलिए गुरु का रोल साधना में सबसे ज़्यादा है। गुरु की महिमा को सोचते विचारते कई लोगों ने तो बड़े बड़े संप्रदाय बनाए हैं। अब जैसे सिख धर्म है, वो सिख धर्म क्या है? केवल गुरु की महिमा के कारण एक बहुत बड़ा संप्रदाय बन गया। हम सिख हैं। सिख माने शिष्य। सिख माने क्या होता है? प्राकृत का शब्द है सिख, और उसको संस्कृत में कहो तो शिष्य। माने वो ये कहते हैं हम तो शिष्य हैं और जो भगवान है वो हमारे गुरु हैं। माने गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है कोई भी विद्या सीखने में, उसमें पारंगत होने में। ये मैं खूब देखता हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी में देखता हूँ। किसी को संस्कृत सीखनी हो, अंग्रेजी सीखनी हो, कुछ भी सीखनी हो, अगर उसके मन में गुरु के प्रति जितनी गहरी भावना होगी, जितनी अच्छी भावना होगी, समझ लो वो उतनी जल्दी अपने काम में उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, उतनी अच्छी क्वांटिटी आएगी। और गुरु नहीं होगा तो क्या होगा कि ऊपर ऊपर से लिपा पोती हो जाएगी, अंदर ये जहर पलते रहेंगे जो पाउड दोहा में लिखे हैं। विकृतियों से जीवन भर जाएगा। इसलिए गुरु पर ध्यान दो और सावधानी से गुरु का चयन करो, और चयन करके गुरु के प्रति बहुत भक्ति के साथ में समर्पित हो। तब हमको ये भी बहुत अपने को सबसे छोटा, गुरु को सबसे बड़ा जो मानता है, इसका नाम विनय है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें अजब गजब की है, आप भी सोचोगे तो आपको भी आनंद आएगा। परंतु वो गुरु कैसा होता है? जैन धर्म में उस गुरु का अर्थ बहुत व्यापक है। आपको गुरु कहते ही
कोई एक पंडित जी, मुनि महाराज वो दिखाई देते होंगे, लेकिन जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को भी गुरु कहा है। ये बताने के लिए आज ये मंगलाचरण किया कि हमारे यहाँ गुरु शब्द का अर्थ बहुत ही वाइड है, बहुत व्यापक है। पंच परमेष्ठी को क्या कहते हैं? पंच गुरु, पंच परम। तो अरिहंत भगवान भी गुरु है, सिद्ध भी गुरु है, पांचों परमेष्ठी गुरु है। तीर्थंकर सब के सब जय जय नाथ परम गुरु हो। तो परम गुरु क्या है? तीर्थंकर को परम गुरु कहा। गुरु शब्द बहुत व्यापक है और गुरु के बारे में चिंतन करो तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। मैं उसी को बताने के लिए आज थोड़ा 24 तीर्थंकर का मंगलाचरण किया कि हम ये भूल जाते हैं कि ये भी गुरु हैं। इसलिए उस तरफ भी अपना ध्यान जाए और बड़ी सावधानी, किसकी संगति करना। कोई क्या करे, जमाना खराब है, कोई अच्छा दोस्त मिलता ही नहीं है, किसकी संगति करे। अरे किसकी संगति करें? ये जिनवाणी लिखने वाले इन आचार्य उमा स्वामी आचार्य की संगति करो ना, दौलत राम जी की संगति करो ना, इन आचार्यों की संगति करो, इनको अपना दोस्त बना लो, इनको अपना गुरु बना लो, तो सब फायदा हो जाएगा। इसलिए इस चीज को थोड़ा जितना ज़्यादा सिंसियरली लेंगे उतना ही फायदा होने वाला है। नहीं तो जितना हल्के से लेंगे ना, गलती एक ही होती है कि अपन उसको हल्के से लेते रहते हैं। चलो, तो हमने 113 नंबर का दोहा पढ़ लिया था, बहुत ही बढ़िया था और बातें तो बहुत इम्पोर्टेंट 4-5 निकल गई। रिपीट करते रहो तो भी मेरा तो जी भरता ही नहीं है, मेरे में ये एक कमी है। मुझे ना पता नहीं क्यों रिपीट करने में ही आनंद आता रहता है। वो चीज़ अंदर उतरे ना, क्या करना ज़्यादा बातों का, थोड़ी भी बात अंदर उतर जाए। इसलिए मैं जोर दे दे करके रिपीट करता रहता हूँ। देखो अपन ने क्या क्या अच्छी अच्छी बातें पढ़ी। नंबर 1, शरीर से भेद विज्ञान करने पर ज़्यादा जोर दो। सब चीज़ों से आदमी कभी न कभी झुंझल खाता है, विरक्त होता है, पर शरीर से, हर चीज़ से है ना, बड़े प्यारे बच्चे हैं, सब कुछ है, बहुत मोह है, फिर भी है ना उन पर भी कभी कभी इनने मेरी जिंदगी गारा, नहीं अकेले ही होते तो बढ़िया था। बच्चों से भी जी भरता है और अपने शरीर से। और कह रहे हैं सारी झंझट की असली जड़ शरीर है। जो शरीर से मोह त्याग कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। सारा धर्म ध्यान वो नहीं कर पाता है जिसको शरीर से मोह है। भेद विज्ञान तो सबसे करना है, पर मैं ये सोचने लगा कि इतना जोर क्यों दिया, शरीर से भेद विज्ञान करो, ये क्या पॉइंट उठाया? बहुत जरूरी उठाया, क्योंकि शरीर से मोह छूट जाए तो 99% गाड़ी हो गई पार। सारा झगड़े की जड़ तो यही तो कुछ धर्म नहीं करने देता। इसलिए शरीर से भेद विज्ञान करो। दूसरी बात इन्होंने कही कि ध्यान योग जब तुम करते हो तो ये समझ लो शारीरिक क्रिया का नाम ध्यान योग नहीं है। जिसने आत्मा को नहीं जाना वो ध्यान और योग नहीं कर सकता है। ध्यान और योग की पहली पट्टी आत्मा से शुरू होती है।
और तीसरी बात तो ऐसी ऊंची कही है कि जो मुझे लगता है बहुत सारे जैनों को भी अच्छे से समझ में आती नहीं है। बहुत 1% जैनों को समझ में आती होगी। ये कही कि जब सर्व विकल्प टूट जाए उस दशा का नाम धर्म है। कान खोल के सुन लो इधर से कि इधर से। किसी भी प्रकार के कोई विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा तो करो, समझो तो सही कि कोई भी विकल्प आवश्यक नहीं है। हम करते हैं, ये हमारा राग है। हमारे गुरुजी भी करते हैं, वो उनका राग है। मगर वस्तु के स्वरूप में विकल्प की कोई भूमिका नहीं है, कोई योगदान नहीं। इस विश्व के संचालन में इस जीव के विकल्पों का रंच मात्र भी योगदान नहीं है। ये कितना भी विकल्प करे, वे सारे विकल्प व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, किसी काम के नहीं है। जब सर्व विकल्प टूटे, और सर्व माने सर्व, अशुभ विकल्प भी शुभ विकल्प भी, जब सब टूटने चाहिए, जब पूर्ण निर्विकल्प दशा प्रकट हो, जहां कुछ नहीं बचा है। और ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि ऐसा क्यों कहा कि जो विकल्प है ना, वो विकल्प का दूसरा नाम है आकुलता। विकल्प माने विकल्प हो और आकुलता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए विकल्प माने आकुल। जहाँ विकल्प है वहाँ आकुलता है, जहाँ आकुलता है वहाँ कर्म बंधन है, जहाँ कर्म बंधन है वहाँ धर्म कैसे है। इसलिए सचमुच धर्म तो निर्विकल्प दशा का नाम है। उपचार से अशुभ विकल्पों की बजाय शुभ विकल्पों को धर्म कहने का शिष्टाचार चलता है। ये शिष्टाचार है, ऐसे ये फॉर्मेलिटी है। कोई अपना चाचा ना हो तो भी हम चाचा जी करते हैं, चाची ना हो तो भी चाची जी, ताई जी, अम्मा 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 है नहीं मगर अम्मा बोलते हैं। ऐसे ही धर्म तो निर्विकल्प दशा का नाम है। और चौथी बात आई कि जब तक ये निर्विकल्प दशा आज भी संभव है, हम और आप कर सकते हैं। ऐसे मत समझना कि अरे भाई ये तो चौथे काल की बात है। नहीं, आज भी हो सकती है। और फिर एक पिछली बार 5वीं बात इसमें आगे बढ़ गई, वो और भी ऊंची बात आई कि देखो, जब तक ऐसी निर्विकल्प दशा ना हो, जब तक तुम अपनी आत्मा को अपना आत्मा जानकर आत्मा में स्थिर ना हो जाओ, तब तक जिन गुण रूपी खेत में चरो, इस मन रूपी ऊंट को जिन मंदिर में लगाओ, जिन स्तुति जिन पूजा में लगाओ, नहीं तो बहुत धोखा खा जाओगे। ये मन रूपी ऊंट जब तक अपनी आत्मा में स्थिर न हो, असली धर्म तो वही है, लेकिन जब तक वो नहीं कर पाओ तब तक क्या करना। कोई कहे अब आत्मा में तो होता नहीं तो अब क्या करे, अरे और मैं तो करूँगा तो आत्मा का ही करूँगा, वही सही धर्म। अरे भाई, उसके ही लिए ये है। अगर यहाँ नहीं करोगे, एक दफे एक पंडित जी बहुत अच्छा समझा रहे थे। वो कह रहे थे देखो, तुम यहाँ पर भगवान का प्रक्षाल करने नहीं आओगे ना, तो घर पे तुम्हारी ड्यूटी लगेगी बच्चों का प्रक्षाल करो, इनको नहीं। बोले तुम मंदिर के दीवानी, माने
दुनियादारी में कहीं और कामों में लगेंगे, टीवी देखोगे, राग रंग की बातें, सास बहू के चैनल सीरियल देखो। इसलिए जब तक तुम उत्तम धर्म में स्थित ना हो तब तक तुम जिन गुण में लगो, भगवान की भक्ति में लग जाओ, इसमें अपार शक्ति है। ये तुम्हें आज नहीं तो कल रास्ता दिखा देगी, इसमें लगे रहो। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात 113 नंबर दोहे में कही थी और अब 114 नंबर का दोहा आया है। 113 में देखो साफ साफ लिखा है ना, करहा चरि जिण गुण थलई तब बिल्लड़य पगा, विषमी भव संसार गई उल्लूरिय न जा। हे मेरे मन रूपी ऊंट, तू जब तक अपनी आत्मा में स्थित न हो तब तक तू जिन गुण रूपी खेत में चर। ये दुनिया बहुत विषम है, बड़ी खतरनाक है, खा जाएगी दुनिया, खा जो कितना अच्छा विषमी भव संसार गई। ये दुनिया, ये तुमको जरा सा समझदार देखा ना उलझा देगी। अच्छा तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, आ जाओ हमारे ये काम करो। तुम किस काम में कुशल हो उसी काम, अच्छा आप प्रशासन है तो हमारी एक संस्था चला दो, इसके अध्यक्ष बन जाओ, इसके मंत्री बन जाओ, तुमको दुनिया फंसा देगी। इसलिए बढ़िया है कि तुम तो सब चक्कर में मत पड़ो, दुनिया में अपनी प्रतिभा दिखाने के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि ये देव शास्त्र गुरु की शरण में रहो। जब देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करता। जब तक ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी तीन रतन ना मिले तब तक तुम देव शास्त्र गुरु, ये भी तीन रतन है, तब तक तुम इन रत्नों में लगे रहो। ये रत्न तुम्हें आज नहीं तो कल वो असली उस उत्तम रत्नों की प्राप्ति में निमित्त बनेंगे। ये ना हो कि जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरे अभी नाम क्या बोलूं, दो तीन तो ऐसे हैं कि वे मुझे बड़ी नौकरी मिलेगी तो ही करूँगा, आज तक खाली बैठे हैं, अब नौकरी नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं, आप मेरे बारे में सोच नहीं सकते। मैं 200 रुपये महीने पे नौकरी शुरू की, मैं 200 रुपये महीने पे नौकरी, मैंने जो बाद में अच्छी मिलेगी और अच्छी मिले, लेकिन खाली नहीं रहे, बढ़िया के चक्कर में छोटी नहीं छोड़ी। और ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ कि आज कहीं के कहीं पहुँच जाते, योग्यता भी थी, सब कुछ था, मगर नहीं, मुझे तो ऊंची मिले न तो ही मैं लूँ। तो ऐसे ही कोई सोचे मुझे तो ऊंचा आत्मधर्म मिले तो ही करूँ, नहीं तो मैं तो मंदिर ही ना जाऊँ। तो ये खतरनाक है, वो गड्ढे में जाएगा वो। अरे जैसे होगा, जब तक ये ना हो, इसको निमित्त बना के देव शास्त्र गुरु के आश्रय से उस असली रत्न की प्राप्ति का उद्यम करते रहो। ऐसे ये बहुत अच्छा दुआ आया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, पढ़ तो ली पर इनको गुनना और चिंतन करना बारीक बात है। अब देखो 114 दोहा क्या गजब की बात लेकर फिर एक नई अच्छी सुंदर बात लेके आया है। कवि ये पाउड दोहा कैसे बना, कैसी कैसी बातें इसमें भरी हुई है। वो श्रुत सागर महाराज तो बार बार इसको पढ़ रहे हैं, कह रहे अरे कमाल है, कमाल। वो उस दिन आपने दिया ना, तब से अरे बोले ये इतना अच्छा ग्रंथ है। मैंने कहा बस
ये हमको अपने को सुधारने के लिए बनाया ही है, अपना ही दर्पण दिखा रहा है, हमको ही दिखा रहा है, तुम कहाँ खड़े हो। देखो कितना अच्छा। 114 क्या कह रहा है, देखो पढ़ते हैं। तव दावण वयनियमणई समदम कियउ पलाण संयम करहु माहियउ गौ करहानिउमाण। करहा मने ऊंट। ये मन रूपी ऊंट जिसकी कहानी ऊपर सुनाई कि ये भाग जाता है, ऐसा है, वश में नहीं होता है। बोले अब इस मन रूपी ऊंट को संभालने के लिए तुम क्या करो। जब किसी ऊंट को संभालना होता है, देखो राजस्थान में हमने देखा है कई दफे, उसको कई तरह से संभालते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो कहा कि देखो तव दावण, इसमें तप की दावण लगाओ। दावण एक रस्सी होती है जो ऐसे नकेल से निकल के, वो तप की दावण लगाओ। दावण एक दावण शब्द सुना हो तो खाट होती है ना, खाट में दावण होती है। अब नए बच्चे नहीं समझेंगे, आज से 10-20 साल बाद नहीं बनती नहीं, मैं कह रहा हूँ 10-20 साल बाद कैसे समझाएगा कोई। दावण कसो, दावण कसते हैं। हाँ, पूरी खाट होती है और खाट में आखिर में रस्सियां बंधी रहती है। वो उन रस्सियों को है ना एक एक करके खींचना पड़ता है। वो पूरी खाट ढीली हो जाती है, सो तो बिल्कुल बीच में ढलक जाते हैं। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है उस खाट को कि उसकी दावण खींचनी पड़ती है। हर महीने 2 महीने में उसकी दावण खींचनी पड़ती है। तो बोले इस मन रूप अब बताओ, दावण शब्द का अर्थ नहीं आता होता, इस दोहे का कैसे समझ में आएगा। अपने मन को तपरूपी दावण से खींचो। देखो, और वय माने व्रत, नियम, व्रत नियमड़ा लगाओ। नियमड़ा ये ऐसे ही राजस्थान में चीजों के लगा देते हैं, चीजों को बनाने के लिए नियमड़ा। और समदम कियउ पलाण, और ऊंट के ऊपर यहाँ वो ककुद सा होता है, उस ककुद पर ऊपर वो डालते हैं एक लकड़ी का आसन सा डालते हैं। तो उससे भी उसे ये लगता है, ये करने के बाद ऊंट को ये लगता है कि अब मैं और ऊंटों जैसा नहीं हूं, अब मैं सभ्य हो गया हूं। और ऊंट जो मेरे साथी जंगल में घूम रहे हैं ना, वो तो आवारा है, और अब मेरा मालिक है। और उस मालिक ने मुझे देखो मेरे ऊपर दावण डाल दी है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और मेरे पे पलाण डाल, उसको ऊपर जो डालते हैं उसको पलाण कहते हैं। तो बोले तप की दावण लगाओ, व्रत, संयम, नियम, सम, दम, इनसे पलाण को सजाओ। पलाण में कई चीज होती है। पहले लकड़ी होती है, लकड़ी पर दरी बिछाते हैं, दरी पर गद्दी बिछाते हैं, गद्दी के ऊपर झालर लगाते हैं। तो पलाण में कई चीज चाहिए, इसलिए कहा व्रत, नियम, सम, दम, इन सब से बढ़िया सुंदर पलाण बनाओ। और वो पलाण बना के इस मन रूपी ऊंट के ऊपर रखो। फिर क्या होगा, संयम घरऊ माय। और वो जो और ऊंट है ना, वो तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, और जब पलाण मिल जाता है तो उसको अपना उसका घर हो जाता है, वो घर में रहता है। फिर वो तो कौन सा घर में रखो इसको, संयम रूपी घर बनाओ इसके लिए। ऊंट जैसे कार के लिए पार्किंग बनाते हैं ना, कमरा, नहीं तो कार नहीं खरीद सकते, पार्किंग का कमरा होना चाहिए। ऐसे ही ऊंट को
इस मन रूपी ऊंट को जब दामन कस दोगे इसकी, जब इस पर संयम तप का पलाण चढ़ा दोगे, तो इसे रखने के लिए एक घर भी बनाना पड़ेगा। वो काय का घर होगा? संयम का घर होगा। और यदि तुमने अपने करहा को, ऊंट को ऐसा कर लिया तो समझ लेना निब्बाण, समझ लो मोक्ष हाथ में आ गया। कितनी बढ़िया बात लिखी क्या जोरदार बात है। इस मन को कहने का मतलब, कुल मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहो तो इस मन को व्रत, नियम, संयम, तप इनमें लगाओ। इनमें लगाने से ये भटकेगा नहीं और तुम्हें मोक्ष मार्ग में आगे ले जाएगा। और अभी इसमें मुझे एक खास बात ये कहनी है कि इनमें लगाओ में भी पहले ये समझो कि इन चीज़ों का महत्व क्या है। बहुत से लोग तो समझते नहीं है और जल्दी, अच्छा ऐसे का ठीक है, अब कल से मेरा ये संयम है, परसों से ये तप है, धड़ाधड़ ले लेंगे। नहीं, धड़ाधड़ नहीं लेना है। पहले समझो कि संयम क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, तप क्या है, क्यों तप, हाँ तप लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि मोक्ष जाना है ना। ये मन रूपी ऊंट को ऐसे नहीं, वो जीवन में उस तप का सचमुच महत्व समझ में आना चाहिए। व्रत का, संयम का, इनकी जीवन में क्या उपयोगिता है और इनसे कैसे जीवन सुंदर बनता है, ये बात हमारे अच्छे से पहले इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाद में कुछ करो, हम लोग करते जल्दी हैं, समझने में पीछे रह जाते हैं, तो फिर गड़बड़ होती है। इसलिए समझो, तप, व्रत, नियम ये क्या, ये बुरी चीजें नहीं है। कितने ही लोग तप, व्रत, नियम इनको बुरा समझते हैं, अंदर से उनको बुरा लगते हैं। कितने ही लोग तो पालते हुए भी इनको बढ़िया नहीं मानते हैं। हमने ये देखा है, मैंने कई लोगों को देखा है। एक जने मिले मेरे को, वो कहने लगे, देखो साहब, अब मैं तो 80 साल का हो गया, अब मैंने तो जीवन भर बहुत नियम पाले, रात में पानी तक भी नहीं लेता है, पर साहब देखो वैसे अब है ना जमाना बदल गया है, हमने तो बहुत दिक्कत पाई, पर कैसे भी करके खींच लाए गाड़ी। अब मैंने वो कहीं न कहीं अंदर परेशान है। परेशानी का नाम व्रत, नियम, संयम नहीं है। जिसमें आनंद आए उसका नाम व्रत, नियम, संयम है। तुम्हें तकलीफ हो रही है तो फिर तो ये व्रत, नियम, संयम नहीं पले, होते हुए भी नहीं पले। तब दावणु भय नियम समदम कियउ पलाण, संजम घरहु माहियउ गौ करहानिउ। कितना सुंदर दोहा है। जीवन में कितनी भी आप कुछ करो, लेकिन मन भर नहीं सकता। मन तृप्त होगा, भरेगा, संभलेगा तो वो तप, व्रत, ये हमारे पूर्वजों के बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट हैं। ये हमको ये गिफ्ट नहीं समझ में आ रहे हैं। आज आप सोच सकते हो, जैसे समझ लो हमको हमारे पिताजी ने बचपन से सिखा दिया, समझ गए। अब आज कितनी शानदार रात को पार्टी हो रही हो, कुछ भी शादी हो रही हो, सब, लेकिन
विकल्प भी नहीं, ऐसे भी नहीं आता कि अरे हम तो आज रह गए, हम भी लेते, ऐसे भी आता है किसी को? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये व्रत नियम संयम हमको बचाते हैं। अगर ये नहीं होते हमारे पास तो हम भी औरों की तरह लगी रहे 12-12 1-1 बजे तक भी चल रहा है सब। तो कैसे ये व्रत तप, इनका महत्व पहले अंदर से खुद समझ में आना चाहिए। जीवन में तो जल्दी कोई लोग ले आते हैं, मैंने देखा, लेकिन समझ कर थोड़ा भी आएगा तो वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा। अब देखो कितना अच्छा अगला दुआ क्या कहता है। एक न जाणई बटड़िय अवरुण पूछई को अडविया डूंगरा नर भजनता जोय। देखो विचार करो वो क्या कहना चाहते हैं। मैं तो पढ़ के विचार करके आता ही हूँ, और आप भी विचार करो। देखो क्या कह रहे हैं, कि इस जीव से दो गलती होती है। एक न जाने बट्टड़ी, पहली गलती तो ये कि ये खुद रास्ता जानता नहीं। बट्टड़ी माने रास्ता, बटोही, बट बोलते हैं रास्ते को। तो बोले दो गलती हो रही है। नंबर 1, हम खुद रास्ता जानते नहीं, और दूसरी अवरुण पुच्छई को, और दूसरा जिनको आता है उनसे पूछते नहीं, नाक कटती है हमारी। पूछने में बहुत ताकत चाहिए, पूछे कैसे? पूछता भी नहीं है। पूछूंगा तो डांट देंगे, डांट से डरता है। पूछूंगा तो वो देर लगाएंगे। कई दफे ऐसे होता था, कोई कुछ पूछ रहा है ना, तो महाराज जी कहते थे 1 घंटे बाद आना। वो भैया अभी 1 घंटा कहाँ है हमारे पास में? पूछने में के लिए पात्रता नहीं है हमारे अंदर। क्या गजब की बात पकड़ी है। अब आप इस पे चिंतन करना, क्या गलती हो रही है। ये जो पाउड दोहा में लिखा है कि जीव विडंबनामय जिंदगी जी लेता है, तो उसका कारण क्या? पहली बात, खुद समझता नहीं है। दूसरी बात, किसी से पूछता भी नहीं है। पूछने के लक्षण भी उसके लिए भी बड़ी वो चाहिए होती है। प्रश्न एक स्वाध्याय है। पूछने की पात्रता भी किसी किसी में होती है। कोई पूछना ही नहीं जानता है, पूछना नहीं जानते हैं कैसे पूछा जाता है। और पूछने के बाद भी ऐसे और होता है, पूछ लिया फिर कल फिर पूछते हैं, और रास्ते चलते पूछते हैं, मंदिर में परिक्रमा दे रहे तो ही पूछते हैं। अरे जरा सा धैर्य नहीं। और कई बार पूछेंगे तो वो है ना, एक जन मेरे से ऐसे प्रश्न पूछते हैं। वो कोई पूछ रहा था कि इसका क्या उत्तर है, तो मैंने कहा तुम बता देते ना, तुमको तो आता है ना। खुद ही कह रहे हैं वो है ना, मैं तो स्वाध्याय करती हूँ, मुझे तो आता है, पर वो पूछ रहे थे भाई साहब इसका क्या उत्तर है। अरे तरीके से ही पूछ लो ना, सीधे सरल मन से ही पूछ लो ना, कुछ घिस नहीं जाएगी, बिगड़ नहीं जाएगा। अरे बढ़िया है, ये मान कट जाए तो अच्छा है, कट जाने दो, मिट जाने दो इसको। कभी कभी तो मौका आता है मिटने का, सो वो भी उसमें भी बचा के रख लेते हैं।
इसलिए देखो क्या, देखो ना कहाँ से ये दोहा आया, क्यों लिखा ये मुनि राम सिंह अपनी जिंदगी का तजुर्बा लिख रहे हैं। जब उन्होंने लाखों धर्मात्माओं को देखा है, बड़े बड़े पंडितों और साधकों को देखा है, और तब उन्होंने जो कुछ पाया है उसको इसमें गूंथ के रखा है। तो उन्होंने एक ये बात देखी कि आदमी में दो कमी है, एक जानता नहीं है और दूसरा पूछता नहीं है। जानने वाले के पास बैठता नहीं। समय सार में लिखा है परस्परम आचार्य, तुम सब लोग सांसारिक बातों में ही लगे हैं, तत्व ज्ञान की बात पूछते तक नहीं। बड़ी ही सरल हृदय से, विनम्रता से, जिज्ञासा से जब पूछते हैं तो याद रहती है, उसका कोई मतलब होता है, नहीं तो कल फिर पूछ लेते। और कई लोग ऐसे हैं एक ही प्रश्न को कई कई बार पूछे और हर दो चार, अरे वो जब कहते हैं ना तब सुनते नहीं है, वो जब सुना रहे उत्तर दे रहे होते हैं ना, अरे भाई ऐसी मुश्किल है। तो इसलिए ये क्या बड़ी, ये किसी और की बात नहीं है, अपनी बात है। हमारी आदत ऐसी हो रही है, एक तो हम मोक्ष मार्ग क्या है, सुख शांति का रास्ता क्या है, एक तो हम जानते नहीं, और दूसरा किसी जानने वाले से सरलता से, विनम्रता से पूछते नहीं। कभी किसी अनुभवी की सेवा की नहीं, उससे पूछ लेते कृतज्ञता पूर्वक कि आप मुझे बता दो, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। वो कभी भी थैंक यू बोलना पड़ेगा ना, वो कैसे बोल दूं मैं। ये प्रॉब्लम है मनुष्य गति में, मान कसाई की तीव्रता है, पूछता नहीं है। पूछने के लिए बहुत पवित्र हृदय चाहिए। एक बहुत बड़े विद्वान का व्याख्यान हुआ हमारी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा देखो गुरु जी के दर्शन मिल जाए तो समझो भाग्य है, प्रवचन मिल जाए तो समझो महाभाग्य है, और डांट मिल जाए तो समझो अहोभाग्य है। कौन किसको डांटता है? हाँ, गुरु डांट दे समझ लेना उस दिन दरवाजा खुल गया, दरवाजा उस दिन खुल गया। इसलिए बताओ, देखो कहाँ एक बात कहाँ से आई, बोले ये जीव पहली बात तो देखो ऊपर आया ना, तप व्रत नियम संयम, इनसे मन रूपी ऊंट को वश करो। कैसे करो? पलाण कैसे बनाओ? तो बोले ये पलाण बनाना पहली बात जानता नहीं और दूसरे से पूछता नहीं। खाट बनाना नहीं आता हो तो पूछते हैं अड़ोस पड़ोस में, पलाण बनाना नहीं आता हो ना तो पूछते हैं। और अड़ोसी पड़ोसी भी हम दूसरे के घर जा करके पूछ आते थे ये पलंग कैसे बुनना है, वो बता देते थे अंकल जरा बताना, अरे तुम ऐसे करो, इसको एक ऊपर एक नीचे ऐसे ऐसे लगाओ, इसको इधर से ऐसे लगाओ। हाँ अब ठीक है। तो पूछने से खाट बुनती है, बिना पूछे खाट बुनती। ऐसे ही इस मन रूपी ऊंट को कैसे संभालना खुद आता नहीं, और जिनको आता है उनसे पूछता नहीं। एक कण जानी बटड़िया आवरण पूछई कोय, आडविया डूंगरा नर भजनता जोय। एक तो खुद जानता नहीं, जो दूसरा जानने वाले की मानता नहीं।
और इसीलिए अड्डवी एक जंगल से दूसरे जंगल, डूंगर, एक डूंगर से दूसरा डूंगर। ये डूंगर शब्द भी राजस्थान में बहुत चलता है, पहाड़ के लिए डूंगर बहुत बोलते हैं। तो बोले एक डूंगर से दूसरे डूंगर पर भागे जा रहे, भागे। बात समझना नहीं है। जैन धर्म तो समझ का धर्म है। व्रत नियम लादने का नाम नहीं है। जबरदस्ती लाद रहे, गिने जा रहे, थक रहे हैं, मर रहे हैं कैसे भी करके। क्या क्या बताए। अब आज के अखबार में छपी 2-4 कहानियां, 2-4 ऐसे वैसे होगी। महाकुंभ चल रहा है ना, कोई ऐसे निभा रहा है, कोई ऐसे निभा रहा है, कोई ऐसे, जबरदस्ती खींच रहे हैं। अरे भैया, इसको जबरदस्त धर्म मुझे श्रुत सागर महाराज का ये वाक्य अच्छा लगता है। जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। जिसमें जबरदस्ती हो वो धर्म नहीं है। तो देखो कितनी बढ़िया बात कि भैया तुम जानते नहीं, किसी से पूछ लो। नहीं आता तो भाई, रास्ता नहीं आता हो तो क्या करते हैं, पूछ लेते हैं ना, तब तो पहुंच जाते हैं। और अगर पूछो नहीं तो बोले ये खुद जानता नहीं है और पूछ रहा नहीं है, तो फर्क क्या हो गया। यहाँ से वहाँ भागे जा रहे, भटक रहा जा रहा है। एक अटवी से दूसरी अटवी, एक पर्वत से दूसरे पर्वत, लगाए जाओ चक्कर बेटा, मगर रास्ता मिलेगा नहीं। देखो अगला क्या लिखा। बटज छोड़ी मौलियौ सो तरुवर रकया, रीणा पैयण बीसमिय फलहीन लायौ हाथ। अब जरा इस पे आप भी सोचो कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं अर्थ बताता हूँ आपको। वट माने रास्ता, वट माने रास्ता। रास्ते को छोड़कर जो मुकुलित हुआ, पुष्पित पल्लवित हुआ, खिला जो पेड़, सो तरुवर, तरुवर माने पेड़, वो पेड़ जो रास्ते पर नहीं है, रास्ता छोड़ करके कहीं फूला फैला, वो अकयथ, वो व्यर्थ है, अकृतार्थ है। क्यों? रीणा पै, रीणा माने थके हुए, पहिए माने पथिक, थके हुए पथिकों को नैवी समीय, उनको विश्राम नहीं दे पाता है। फलहीनड़ायई हथ, और फल भी हाथ नहीं आता। अब देखो इसी दोहे का रहीम दास ने अनुवाद लिखा, सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे। ये दोहा पाउंड ने बहुत बाद के साहित्य को प्रभावित किया है। इसको सबने, लाखों लोगों ने पढ़ा है इसको, लाखों अजैनों ने दोहा पाउंड पढ़ा है। सारे संत पढ़ा करते थे, क्योंकि ये किसी ये कोई स्पेशल जैन धर्म का नहीं है, ये तो हर साधक को समझने का ग्रंथ है। तो पर देखो ये क्या कहना चाहते हैं, ये बात कहाँ से आ गई, क्या आ गई, मेरे भी कम समझ में आ रही है कहाँ से ये बात आ गई, मगर कुछ बात है खास। वो कह रहे हैं ऐसे पेड़ का क्या फायदा, वो तो अकृतार्थ है। कैसा पेड़ कि जो रास्ते पे ही नहीं है। तो जब रास्ते पे ही नहीं है तो फिर कितना भी बड़ा हुआ हो, उसमें कितने भी फल लटके हों, कितने भी कुछ हुआ हो, सब बेकार है।
क्या कहना चाह रहे हैं, सोचो। मेरे क्या समझ में आ रहा है वो मैं बताता हूँ। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये बहुत दूर की कौड़ी नापते हैं, बड़ी बारीक बात दूर तक कहते हैं। पाउड दोहा में अन्योक्ति वक्रोक्ति बहुत ज्यादा है। अन्योक्ति वक्रोक्ति अलंकार होते हैं साहित्य में, कि बात किसी को कहनी है और किसी दूसरे बहाने से कहते हैं, तो इसमें वो स्टाइल है बहुत। अब इनको पेड़ों से क्या लेना देना, रास्ते के पेड़ों से, वो रोड पे जो है लगाती है म्यूनिसिपैलिटी पेड़, उन पेड़ों की बात हो रही है क्या ये? अरे ये धर्म का ग्रंथ है, ये एमसीडी का ग्रंथ नहीं है। ये कुछ खास बात कहना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा पेड़ किस काम का जो रास्ते पे ही नहीं है। पहली बात तो उसे रास्ते पे होना चाहिए, बाद की बात और है। ऐसे ही कोई कहे कि मुझे पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, मुझे 4 अवार्ड मिले, मेरी जिंदगी में ये फल है, देखो इतने सर्टिफिकेट, मेरे ड्राइंग रूम में आओ तुमको शील्ड दिखाता हूँ, तुम सब दिखा रहे हो, पर ये बताओ तुम रास्ते पे हो? सम्यक दर्शन हुआ? सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन पहला मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। मोक्ष मार्ग पे आए कि नहीं, तुम मार्ग पे आए। कोई कहे देखो साहब, मैं जब दिल्ली में आया था ना, लोटा डोर लेके, कुछ नहीं था मेरे पास में, आज देखो साहब। तो कह रहे ठीक है तूने सब पाया, 4 गाड़ियां हैं, इतने नौकर है, इतने फ्लैट है, बोले सम्यक दर्शन पाया? वो एक नहीं पाया। तो बोले सब बेकार है। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि उस पेड़ का क्या करे। पेड़ कह रहा है देखो मेरे पत्ते, देखो मेरे अरे भाई साहब, रास्ते पे होते तो उन पत्तों का कोई मतलब था, उन फलों का कोई मतलब था। रास्ते पे ही नहीं तो उन पत्तों का और फलों का क्या मतलब है। ऐसे ही पहले तो आत्मा को जानो, सम्यक दर्शन करो, बाद में जो कुछ हो वो उपलब्धि है। देखो यही मीनिंग हुआ ना। कुछ और समझ में आ रहा हो तो बताओ मुझे। वट जो छोड़ी भी मैलियो सो तरुवरु अकयत, रीणा पैयण विषमिय फलईण लायौत। रावट माने रास्ते को छोड़कर जो खिलता है वो तरुवर अकृत, अकृतार्थ है, व्यर्थ है, क्योंकि वो थके हुए पथिकों को ना तो विश्राम दे सकता है, ना उसके फल ही किसी के हाथ लगते हैं। इसलिए सबसे पहले मार्ग पर आओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मार्ग पर आना जरूरी है। बताओ आपको किसी को कुछ समझ में आ रहा है? कुछ किसी को कहना है? सर इसका ये भी हो सकता हाँ है, बता। पेड़ सिर्फ वो पत्ते छोड़ रहा है जिससे ना फल मिल रहा है ना पत्ते, और वो उससे कोई छोड़ के कुछ हो रहा है। हाँ ये, मगर ये तो नॉर्मल मीनिंग हुआ, ये मीनिंग है मगर ये नॉर्मल। मगर यहाँ इस बात से क्या मतलब है? आप जो कह रहे हो मीनिंग वही है, मगर यहाँ इतनी अच्छी ऊंची अध्यात्म की बात चल रही है, तो ये उस पेड़ के बहाने कुछ बात हमसे कहना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कई बार हम बाहरी उपलब्धियों में संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ देखो जी मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, मेरे प्रवचन 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग सुनते हैं, मैं अमेरिका तक जाता हूँ, लोग मेरे बस तो हो गया मैं बड़ा पंडित। तो कह रहे ऐसे का क्या फायदा। आप अपनी लाइफ की कोई इस टाइप की उपलब्धियां गिना दो और समझ लो कि तुम जंग जीत गए। इस भरोसे में मत रहना
पहले में पहले मोक्ष मार्गी बनो, मार्ग पर आओ पहले, बाद में गिनाओ मैंने एमए की है, पीएचडी की है, ये सब बाद में गिनाओ। ये कहने का इसका मतलब। चलो ठीक है, बहुत अच्छा समय हो गया। अगला दुआ अगली बार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा तुम दो।